इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। करन 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 the detective। तो ये क्रेडिट कार्ड किसी विशाल कर के नाम का है। यही है करण साहब जिन्होंने विशाल की जान बचाई थी। वो लाश विशाल की है। वो लाश विशाल की हो ही नहीं सकती, क्योंकि विशाल की मौत तो काफी दिन पहले हो चुकी है। आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए, अनु आपको कुछ नहीं बताएगी। फिलहाल मुझे आपसे नहीं, जो कुछ भी पूछना है अनु से पूछना। उससे बुलाइए, वो कहाँ है? अनु नासिक गई है। मिशन नासिक गई? मगर बात क्या है? मैं विशाल के कत्ल की छानबीन कर रहा हूँ। विशाल के कत्ल की छानबीन? लेकिन उसकी मौत तो किसी सूरजगढ़ के गेस्ट हाउस के मलबे में दबकर हुई थी ना? जी नहीं, विशाल सूरजगढ़ पहुंचा ही नहीं, उसे यहीं मार दिया गया। अगर विशाल की मौत सूरजगढ़ में किसी मलबे में दबकर हुई होती तो आपकी बहन भी जिंदा नहीं होती, क्योंकि वो दोनों सूरजगढ़ जाने वाले थे। पर anyway, आपको कैसे पता चला कि विशाल और अन्नू सूरजगढ़ जाने वाले थे? एक्चुअली अनु की डायरी में लिखे एड्रेस से मुझे पता चला कि वो लोग किसी आश्रय गेस्ट हाउस में मिलने वाले थे। याद है उस दिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा यह गर्म खून एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। और आज तुम्हारा यही गर्म खून आग में घी का काम कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? विशाल को सूरजगढ़ पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया तुमने। देखिए, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ आपका गुस्सा देख रहा हूं। सबसे पहले मेरा अनु से मिलना बहुत जरूरी है। नासिक में उसका पता क्या है? अनु कल शाम को आ जाएगी, आप उससे मिल लीजिएगा। ठीक है मिस्टर माली, कल मिल लेंगे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया और मेरा सब्र टूट गया तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। रिवॉल्वर है आपके पास? जी। देख सकता हूं? बिल्कुल, अभी दिखाता हूं।
मानिका, यस सर। राठी को फोन करो और इससे कंफर्म करो कि विशाल की बॉडी से जो गोलियां मिली हैं उस रिवॉल्वर का बोर 32 कैलिबर ही था ना। ओके सर। हेलो इंस्पेक्टर राठी, मैं मोनिका बोल रही हूँ, द एजेंट, द डिटेक्टिव। वैसे करण सर कंफर्म करना चाहते हैं कि विशाल की बॉडी से जो गोलियां मिली थी वो 32 कैलिबर की है ना? अरे राठी जी जल्दी से बता दीजिए, करण सर बहुत ही गुस्से में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गदर और दामिनी में सनी पाजी थे। हाँ 32 कैलिबर ही है। मानिका, ये क्या खुसर खुसर कर रही हो तुम? यस सर। क्रोध नहीं सनी पाजी, मेरा मतलब सॉरी सर, सर 32 कैलिबर का था। हाँ। सर एक बात पूछूं? बोलो। आपका ये जो हाथ है वो कितने किलो का होगा? होगा 2.5 किलो। बिल्कुल सनी पाजी की तरह। शट अप। सुना मिस्टर बाली, हमारे सर का हाथ 2-2.5 किलो का है, बिल्कुल सनी पाजी की तरह। एक बार किसी पे पड़ जाए ना तो वो उठता नहीं, उठ जाता है। राइट सर? मानिका। हाँ जी, दिखाइए। जी वो गन चोरी हो गई। आपको कैसे पता चला? डिटेक्टिव हो ना, सब पता होता है, और जो पता नहीं होता है उसका पता मैं लगा लेता हूँ। मिस्टर बाली, आपकी वो जो रिवॉल्वर चोरी हुई 32 कैलिबर की थी, राइट? जी जी बिल्कुल, लेकिन सर मैं सच कहता हूँ, मैंने विशाल को नहीं मारा। मैंने कब कहा? वैसे हर मुजरिम यही कहते हैं। इतना तो अब ये भी जान गई है। खैर, आप तब तक ये शहर छोड़ के मत जाइएगा जब तक कि विशाल का कातिल पकड़ा नहीं जाता, समझे सर? हेलो करण हियर। करण साहब, अखबार में छपी विशाल की मौत की खबर क्या सच है? जी हाँ, लेकिन आप अनु, कहीं तुम अनु तो नहीं बोल रही? जी। अनु तुम कहाँ हो? करण साहब, मैं यहाँ नासिक में हूँ, मेरी बुआ के यहाँ। मेरे भाई ने मुझे विशाल से यहाँ छुपा कर रखा। विशाल की खून की खबर क्या सच है? हाँ अनु, यहाँ हमने उसकी लाश बरामद की है। मैंने तो सोचा था कि विशाल मेरे भाई के डर से कहीं चला गया होगा। यानी कि तुम्हें पता था कि विशाल की मौत सूरजगढ़ के भूकंप में नहीं हुई थी? हाँ, भूकंप आने के बाद वो मुंबई में ही था। मेरी उससे बात हुई थी, उसने मुझे फोन किया था। और किसे इस बात की जानकारी थी? क्या अमन इस बात को जानता था? हाँ, अमन को भी जरूर पता होगा। देखो नु, तुम्हारा फौरन मुंबई आना बहुत जरूरी है। ठीक, 8 साढ़े 8 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगी। तो ठीक है, मिलते हैं रात को 8 बजे तुम्हारे घर पे। जी। बाय। कमाल है, दरवाजा खुला हुआ है, नजर नहीं आ रहा। हाँ मिस्टर बाले, हेलो मिस्टर बाले। अनु, हाँ अनु, बाली साहब, अनु, अनु मैं करण हूं। क्या बात है? ठीक तो हो? बोलती क्यों नहीं अनु? क्या बात है अनु? अनु, ओह माय गॉड। अनु प्लीज कम ऑन अनु। अनु टॉक टू मी। देखो अनु, तुम जानती थी कि विशाल की मौत उस सूरजगढ़ के भूकंप में नहीं हुई थी? जानती थी ना तुम? और कौन जानता था इसके बारे में? कौन जानता था कि विशाल इसी शहर में है? बोलो अनु,
बोलो किसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? कम ऑन नानू, टेल मी प्लीज, कम ऑन नानू। अनु! माय गॉड, ये तो मर गई सर, अब क्या होगा? अनु, ये क्या हुआ इसे? She's gone. She's dead. आदिल, एक जुर्म छिपाने के लिए दूसरा जुर्म अपने नाम पर लिख गया। नहीं, आप वहीं रुकिए, बिल्कुल वहीं रुकिए आप। जब तक पुलिस ना आ जाए तब तक आप लाश को हाथ न लगाएं। मोनिका, पुलिस को फोन करो। मोनिका, एक बात पर हमने गौर नहीं किया। ज्ञानचंद यह समझ रहा है कि विशाल सूरजगढ़ के भूकंप में मारा गया, लेकिन विशाल तो यही था जिसका फायदा कातिल ने उठाया, उसका कत्ल किया और फिर उसे दफन कर दिया। तो फिर वो विशाल गर्ग कौन था जिसकी लाश आश्रय गेस्ट हाउस के मलबे से बरामद हुई? कौन था वो? यू आर राइट सर, हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए। आओ राठी, बैठो। अमन के बारे में कुछ पता चला? सर, अमन की मां ने कुछ एक महीने पहले साइन पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज की थी कि अमन जो है लापता है। वहां के लोगों ने छानबीन भी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। उन लोगों ने अमन के गुमशुदा होने का इश्तिहार भी अखबार में दिया था। मैं उसकी जेरॉक्स कॉपी लेकर आया हूं। और सर, मैंने अपने काफी आदमी अमन को ढूंढने के लिए लगा रखे हैं और उसके घर का फोन भी टेप करवाया है, लेकिन अमन ने अब तक वहां पर कोई फोन नहीं किया। मोनिका, तुम ऐसा करो कि तुम विशाल की तस्वीर लेकर सूरजगढ़ जाओ। मैंने वहां के थाना इंचार्ज से बात की है, वो तुम्हें आश्रय गेस्ट हाउस के मैनेजर से मिलवाएगा। उसे विशाल की तस्वीर दिखाओ, तो विशाल के बारे में पूछताछ करो। ओके, पता करो कि वो लाश किसकी थी। तब तक मैं इस केस के बिखरे हुए पत्तों को समेटने की कोशिश करता हूं। राठी, अमन को ढूंढो, उसका मिलना बहुत जरूरी है। फाइंड हिम। विशाल का कत्ल तुमने किया है, बात सिर्फ मैं जानता हूं, और पुलिस तुम्हें पागल कुत्ते की तरह तलाश कर रही है। और हाँ, अगर पुलिस से तुम बचना चाहते हो तो मुझसे आकर मिलो, और वहीं आकर मिलो जहां विशाल को तुमने दफन किया है। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो सर, सर मोनिका। हाँ मोनिका, बोला। सर, मैं सूरजगढ़ से बोल रही हूँ। सर, एक बहुत ही हैरानी वाली बात पता चली है। क्या? मोनिका, तुम एक काम करो, तुम फौरन उस मैनेजर को लेकर यहां चले आओ। ओके, राइट सर। हेलो, आईसीएस बैंक। अमन और विशाल गहरे दोस्त थे, लेकिन कुछ महीनों पहले पता नहीं किस बात को लेकर दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन बाद में फिर से वो दोस्त भी बन गए। और अमन भी तब से गायब है जब से विशाल का कत्ल हुआ। हाँ? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते करण साहब कि अमन ने ही विशाल का खून किया? हो सकता है, हो सकता है। एक्सक्यूज मी। हाँ राठी, बोलो। सर, हमने एक चर्सी को गिरफ्तार किया है जहां से विशाल की लाश मिली थी। उसने कत्ल होते हुए देखा है, यानी कि वो कातिल को पहचान सकता है। वेरी गुड राठी, फैंटास्टिक। एक काम करो, उसे यहां पर ज्ञानचंद जी के घर पे ले आओ। ओके, मैं बाली को बुला के लेता हूं।
सर। और राठी, सर यही है वो चर्सी जिसने विशाल का कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा और बाद में उसे दफनाते हुए। तुमने कातिल का चेहरा अच्छी तरह से देखा है? जी साहब, मैंने देखा, अच्छी तरह से देखा मैंने। पहचाना? यही है साहब, मैंने पहचान लिया साहब। यही है साहब। क्या बक रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, किसने ही मारा। क्या बकवास कर रहा है ये? साहब मैं सच कह रहा हूं साहब। मिस्टर ज्ञानचंद, आपने अपने ही भतीजे का कत्ल कर दिया। इसे पहचानते हैं आप? ये आपके पास कैसे है? आप ही के घर से। मैं कल रात आपके घर आया था, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जी ये ब्रेसलेट विशाल का है। तो फिर ये अमन के हाथ में कहां से आया? अमन की मां ने तो कहा था कि ये उनका खानदानी ब्रेसलेट है। You're right, sir. और इसी ब्रेसलेट के जरिए से आपने विशाल की पहचान की। सर, ये मिस्टर हर्ष हैं, आश्रय गेस्ट हाउस के मैनेजर। जी हाँ साहब, रूम नंबर 207 में जो लाश मिली उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। बुकिंग मिस्टर विशाल के नाम की थी। लाश के हाथ में यही ब्रेसलेट था जिसे इन्होंने पहचाना और लाश हमने इनके हवाले कर दी। इन्होंने कहा कि ये इनके भतीजे का ब्रेसलेट है। और ये है वो बैंक का स्टेटमेंट जिसमें डिपॉजिट्स की सारी डिटेल्स हैं। 6 लाख का डिपॉजिट जो भूकंप पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर मिला था, और आईसीएस बैंक का इंश्योरेंस कवर 20 लाख का जो आपको विशाल का नॉमिनी होने के तौर पर मिला था। और इस 26 लाख रुपए की लालच में आपने अपने भतीजे का कत्ल कर दिया ज्ञानचंद जी। बताइए क्या किया जाए आपके साथ? हम आपको रिमांड पे ले सकते हैं, सजा दे सकते हैं आपको, क्योंकि आपके खिलाफ सारे सबूत हमारे पास हैं, चश्मदीद गवाह हमारे पास है। फैसला आप पर छोड़ता हूं, पुलिस का 3rd डिग्री टॉर्चर या इकबाल जुर्म। मुझसे गलती हो गई सर। पैसों की लालच में मैंने अपने भतीजे को मार डाला। थैंक यू हवलदार हरी सिंह। थैंक यू सर। बहुत अच्छी एक्टिंग की तुमने। ये हवलदार है? जी हाँ, एक हवलदार को एक चर्सी बनाने का नाटक मुझे आपको पकड़ने के लिए करना पड़ा। लेकिन करण साहब, आपको ज्ञानचंद के ऊपर शक कब हुआ? जिस अखबार में अमन के गुमशुदा होने की खबर थी, उस अखबार में एक और खबर थी कि भूकंप में मरने वाले लोगों के परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इस केस में शक की पहली सुई बाली और रमन पर आके रुकी। बाली पर इसलिए क्योंकि वो विशाल से नफरत करता था, और रमन पर इसलिए क्योंकि वो अन्नू से प्यार करता था। और फिर जब अन्नू की बात हुई तो शक की सुई बाली पर से हट गई, क्योंकि ऐसा कभी कभार होता है कि एक भाई अपनी बहन को मार डाले। और फिर जब मोनिका ने मुझे
सूरजगढ़ से अमन के ब्रेसलेट के बारे में बताया। अब अगर अमन की मौत हो गई थी तो सिर्फ आप बचे थे मिस्टर ज्ञानचंद, सिर्फ आप। विशाल के मुआवजे और इंश्योरेंस के मालिक। जिस वक्त सूरजगढ़ में भूकंप आया विशाल यहीं था, राइट मिस्टर ज्ञानचंद? जी हाँ, और इसीलिए मैंने यह प्लान बनाया कि अगर यह साबित कर दिया जाए कि भूकंप में विशाल की मौत हो चुकी थी तो 26 लाख का मुआवजा हमें मिल सकता था। इसीलिए उस रात मैं विशाल से मिला। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? तुम वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूं। तुम कुछ दिन यहीं छुपे रहो और जब तक मैं ना कहूं किसी से बात मत करना। और हाँ, हमारे इस प्लान का जिक्र किसी से मत करना। मैंने उसे उस दिन तो समझा कर चुप करा दिया था, लेकिन 2 दिन बाद जब मैं उससे मिलने गया तो मुझे पता चला कि उसने अन्नू से भी बात की थी। और आपको लगा कि विशाल ने अगर सब कुछ अन्नू को बता दिया तो आपका प्लान फेल हो सकता है, राइट? और फिर आपके अंदर के लालच ने आपसे कहा कि अगर वो अन्नू को भगाकर ले गया तो छानबीन होगी, और जब छानबीन होगी तो विशाल के जिंदा होने का पता चल जाएगा। उसी दिन से मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि यह राज राज ही रहना चाहिए, और इसका एक ही रास्ता था मेरे पास कि मैं विशाल को खत्म कर दूं। सूरजगढ़ जाने के बाद जब मैंने आश्रय गेस्ट हाउस के मलबे में लाश देखी तो मैं पहचान गया कि वो अमन है, लेकिन ब्रेसलेट के बारे में झूठ बोलकर मैंने अमन को विशाल साबित कर दिया। और जब विशाल की लाश मिलने के बाद मैं आपसे पूछताछ करने के लिए यहां आया तो आप ये सोचकर डर गए कि अगर मैं अन्नू से मिला तो अन्नू मुझे बता देगी कि विशाल ने आपसे भी बात की थी। जी हाँ साहब। इसलिए इससे पहले कि मैं अन्नू तक पहुंचता आपने इस बेचारी अन्नू को भी मार डाला। एक जुर्म को छुपाने के लिए दूसरा जुर्म होता है, ऐसे ही होता है। राठी सर, अरेस्ट। आइए मिस्टर ज्ञानचंद, आपको आपकी सही जगह पहुंचा दूं। भाभी, हो सके तो मेरे गुनाह को माफ कर देना। प्यार अगर सच्चा है तो वो कभी नहीं मरता, लेकिन लालच का अंत हमेशा हमेशा बुरा होता है। एक और कहानी खत्म, लेकिन करण द डिटेक्टिव फिर आएगा आपके पास एक नई कहानी लेकर। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त, मैं, आप और एक नया मुजरिम, करण द डिटेक्टिव। जुर्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The
detective, the detective, the detective.